हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी एकदम ठीक मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आज की हमारी मैथ की जो है चौथी क्लास है और आज हम करेंगे इसमें विभाज्यता का नियम, यानी कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो लिखते हैं हम विभाज्यता के नियम, क्लास 4। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी क्लास 4 विभाज्यता के नियम। चलते हैं हम आगे। तो आज हम आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 क्वेश्चन ही बता पाएंगे। ठीक है, और तो आप चलिए आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अब देखो, अगर कोई भी संख्या है, जैसे कि अब हम मान के चलो हमारी संख्या जो है हमारी 5 4 3 5 2, यानी कि किसी भी संख्या में अगर अंतिम अंक 2 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी संख्या में अंतिम अंक 2 है, यानी कि शुरू का अंक 2 है, 2 4 6 8 ये अंक हैं, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए। अंतिम अंक जो है 2 से कटना चाहिए, या तो अंतिम अंक 2 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो। जैसे कि अंतिम अंक 2 4 6 8 या फिर 0 भी हो, 0, तो वह संख्या जो है हमारी 2 से कट जाएगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखते हैं हम। अब देखो, जो 4 से संख्या विभाजित होगी, यानी कि अब देखो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं, 4 से कट जाएं, तो वह संख्या जो है हमारी जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमें सिर्फ ऐसा ही देखना है। और अब देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखो, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक
8 से अंतिम तीन अंक 8 से कट जाएं तो वह संख्या 8 से विभक्त होगी। आप अपने अनुसार जैसा भी लिख सकते हो, आप अपने अनुसार इनकी परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। और अब देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 2 4 8 हो गया। अब हम चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक है दोस्तों। 3 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है? कोई भी संख्या हो, देखो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो हमारी संख्या जो है, संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। आप परिभाषा अपने अनुसार लिख सकते हो, जैसे भी आपको परिभाषा कंफर्टेबल लगे, जैसे भी आप अपनी भाषा में लिखना चाहो, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो, आप अपनी ही लैंग्वेज में भाषा को लिख सकते हो। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। इसका जैसे कि एग्ज़ाम्पल है हमारा 5 6 7 8 9 1, ठीक है। अगर जब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, कैसे? जैसे संख्याओं का अंकों का योग है 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1, तो ये हमारी संख्या जो है ना 36 बैठती है। और जब हम इसे काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह संख्या 3 से कट रही है। तो इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यह संख्या 3 से विभक्त होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी थी आज की छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।